हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल फंक्शंस प्लेलिस्ट का ये चौथा वीडियो, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल 2 हम बता चुके हैं, तीसरा एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है। इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, ये नहीं तो इसके अंदर निगेटिव आ जाएगा, देन दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस। Let us evaluate this integral. I equal to integral 0 to pi by 2 log of 1 minus x square cos square theta d theta, d theta यानी थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। फिर थीटा की जगह पाई बाई 2, थीटा की जगह 0 रखेंगे बारी बारी से, थीटा तो खत्म ही हो जाएगा, तो जो बचेगा क्या बचेगा, x। सो दिस इज फंक्शन ऑफ x। इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसी को लिखते हैं हम x बीइंग पैरामीटर। नंबर 1, बाई लाइबनिज़ रूल, डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to pi by 2 डेल बाई डेल एक्स लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to pi by 2। पहले लॉग के हिसाब से डेरिवेटिव, तो जिसका लॉग है वो सब नीचे आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में माइनस 2x कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा। इसके बाद हम सिंपल डिवीजन करके इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे। कुछ ऐसे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही तो है ना, ये से डिवाइड करना है माइनस 2x कॉस स्क्वायर थीटा को, तो कितनी बार जाएगा, 1/x टाइम्स। ऐसा ना करें, एक स्टेप पहले बढ़ा लें, 1 अपॉन लिखना क्या, implies that di upon dx equal to 2 बाहर कर लिए, 1 अपॉन x लिख दिए, 0 to pi by 2, अब 2 हटा लिए तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो ऐसे ही सिंपल डिवीजन हो जाएगा बाई सेटिंग, इक्वल टू 2 अपॉन एक्स इंटीग्रल 0 to pi by 2। इसमें 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स इंटीग्रल 0 to pi by 2 ब्रैकेट दिस अपॉन दिस 1 माइनस दिस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स इंटू 1 का इंटीग्रल अंडर दीज लिमिट्स कितना होगा, पाई बाई 2 माइनस 2/x इंटीग्रल 0 to pi by 2 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये 2 कैंसिल हो गया, पाई अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ये सब इंटीग्रल आप पहचान रहे होंगे, इंटर में खूब पढ़ा है आपने। नीचे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। अब tan थीटा बराबर t पुट करना उद्देश्य है, इसलिए ऊपर तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको 1 + tan स्क्वायर लिख दें। लिमिट बदल लो, लिमिट काहे बदल लोगे, अभी तो वही है 0 to pi by 2, ये रहा। ठीक है भाई।
ऊपर लिखते हैं। implies that di upon dx equals to pi upon x minus 2 upon x integral 0 to pi by 2 sec square theta d theta upon 1 plus tan square theta minus x square equals to pi upon x minus 2 upon x integral 0 to pi by 2 sec square theta d theta upon 1 minus x square plus tan square थीटा। अब आप सब्सटीट्यूशन करिए। सब्सटीट्यूट tan थीटा इक्वल टू न्यू वेरिएबल जो आपके समझ में आए। x तो खाली नहीं है, y पुट कर लो, t पुट कर लो, जो इच्छा करे। सब्सटीट्यूटिंग या पुटिंग tan थीटा इक्वल टू y so that sec square theta d theta equal to dy वी हैव। इस सब्सटीट्यूशन रिलेशन से लिमिट बदली जाएगी। डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटीग्रल tan 0 0 tan पाई बाई 2 इन्फिनिटी। ऊपर हो गया डी वाई और नीचे हो गया यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा। तो इंटीग्रल होगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स y अपॉन ए इक्वल टू पाई अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स बड़ा ब्रैकेट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट y वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू पाई अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स ब्रैकेट में। देखो जीरो रखोगे तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी रखने से बस आएगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पाई बाई 2 एंड फाइनली पाई बाई एक्स। यहाँ भी देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई दिया था, डी आई अपॉन डी एक्स आ गया। अब इसको फिर रिवर्स लीजिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए तो आई फिर आ जाएगा। है ना, बड़ा रोचक काम है ये जो आप इस समय पढ़ रहे हैं। प्लेलिस्ट जो चल रही है बहुत ही रोचक प्लेलिस्ट है ये। इंटीग्रल दिया है, उसको डिफरेंशिएट किए, फिर इंटीग्रेट करके फिर वही इंटीग्रल आ गया। लेकिन इसमें लेबनीज का रूल लगा है और इनिशियल कंडीशंस हम सेट करके लगाते हैं। तो कुल मिला के इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए ये एक टूल है, उपकरण है। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट आई इक्वल टू, इसका तो सीधा सीधा पाई लॉग एक्स लिख दिया जाए, इसमें कौन सा झंझट है। और माइनस पाई इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक थोड़ा सा हम आपको बात कहना चाहेंगे कि ये जो ऐसे लिखा रहता है, या हमने भी जो लिख दिया, ये जो चलन है ये गलत है। लिखना ये चाहिए, सही है, समझ रहे हैं ना। जान लीजिए सही क्या है गलत क्या है, जाने रहिए। लेकिन अब वैसे लिखने के एक चलन सा पड़ गया है, तो वही हम भी ऐसे कर दिए। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चाहे अभी लिख दो चाहे इसको इंटीग्रेट कर लेना, तब लिखना, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, हमने पहले ही लिख दिया। इस इंटीग्रल को अब हम बाहर निकालेंगे। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो ये सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था, लेकिन वैसा नहीं है, इसलिए इसको यही छोड़ दें। नंबर शायद 1 डाले थे हम लोग, तो अब 2 डाल दीजिए। लेट आई डैश इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुटिंग x equal to 1 by z, so that minus dx equal to minus 1 by z square dz
वी हैव आई डैश इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी एक्स की जगह माइनस 1/z² डी जेड, यानी माइनस हम लिख दिए हैं डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर इंटू एक्स की जगह 1/z अंडर रेडिकल 1 माइनस 1/z² इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी जेड अपॉन एक जेड कैंसिल हुआ और फिर अंडर रेडिकल क्या बचा z² माइनस 1/z², फिर ये z कट गया इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी जेड अपॉन अंडर रूट z² माइनस 1. दिस विल बी माइनस लॉग ऑफ z प्लस अंडर रूट z² माइनस 1. अब प्लस सी वगैरह ना लिखिएगा, एक कांस्टेंट लिखा जा चुका है. फिर z की जगह 1/x पुट करो फाइनली इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1/x प्लस अंडर रेडिकल 1/x² माइनस 1 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, देखो ये आएगा 1 माइनस x² और 1/x बाहर भी निकलेगा, यानी कि 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन x. अब इस इंटीग्रल का मान आ गया ना, इसको यहाँ पे रखिए. 10 फ्रॉम 2 या 10 2 will take the form I equal to pi log x माइनस पाई, और इसका इंटीग्रल माइनस में था तो ये प्लस हो गया पाई लॉग ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन x. पाई पाई कॉमन हो जाएगा, log x इंटू लॉग ऑफ दिस x से x कट जाएगा है ना. log a प्लस log b बराबर log a b होता है भाई, तो हो जाएगा और प्लस c इक्वल टू पाई log x इंटू दिस, माने सिर्फ ऊपर वाला बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² प्लस c. नंबर 3. अब c का मान निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन गढ़ना पड़ेगा. तो जो i दिया हुआ है वो था इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ 0 to π/2 log ऑफ 1 माइनस x² cos² थीटा डी थीटा, यही था ना ये. तो x बराबर 0 इसमें रख दें तो ये log 1 बचेगा, वो भी 0 हो गया. हाँ, तो 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 clearly from 1, clearly from 1 I equal to 0 when x equal to 0. Applying these conditions to 3, applying these conditions to 3 we get I की जगह 0 इक्वल टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस x की जगह 0 रखना है तो फिर 1 और आ जाएगा ना रूट 1 और प्लस c. दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2. पुटिंग इट इन 3 putting it in 3 we get I equal to pi log of 1 plus under root 1 minus x² minus pi log 2 equals to pi log 1 plus under root 1 minus x² और अपॉन 2. मेरी समझ से यही लाना था. हाँ जी बिल्कुल यही है करेक्ट आंसर. एक एग्जाम्पल और देखा है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल. डिरिचले इंटीग्रल की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं. हम जानते हैं कि डिरिचले इंटीग्रल कन्वर्जेंट होता है, उसके पास एक फाइनाइट वैल्यू होती है, वही फाइनाइट वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं. एग्जाम्पल 4 बहुत मार्वलस. इंटीग्रल 0 to infinity
साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसकी वैल्यू कंटूर इंटीग्रेशन एक टेक्निक होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्षेत्र में, उससे भी निकलता है। एक टेक्निक ये है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए इसमें बहुत ही जबरदस्त स्किल का इस्तेमाल है, ये याद ही रखना पड़ेगा, अगर नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। let us consider the integral I equal to integral 0 to infinity e to the power minus ax sin mx upon x dx। नंबर 1, m पैरामीटर है शुरू से, तो हम उसको पैरामीटर भी रहने दे रहे हैं। ए फिक्स्ड कांस्टेंट है, एम बीइंग पैरामीटर। इसकी वैल्यू जब निकल जाएगी तो ए इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही इसका टेक्निक है बच्चा, इसके याद रखने के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं। ये तो याद रखना ही पड़ेगा कि इसका स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। तो अपने आप में ये भी एक न्यूमेरिकल हो गया ना कि फाइंड वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल by Leibniz rule। di upon dm equal to integral 0 to infinity del upon del m e to the power minus ax sin mx upon x dx equal to integral 0 to infinity e to the power minus ax upon x। ठीक है ना। अब साइन एम एक्स का एम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स कॉस एम एक्स, बहुत सावधानी से, डी एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स। अब देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स बराबर होता है कुछ, इसकी एक वैल्यू होती है, या तो वो आपको याद हो और आप लिख दीजिए वी नो दैट ऐसा, इसलिए इतना बराबर इतना, और अगर नहीं याद है तो फिर इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ध्यान में हो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में इसकी भी गिनती होती है, इसलिए इसका मान याद होना चाहिए। नहीं याद है कोई बात नहीं, चलो हम निकालते हैं इसको, बाई पार्ट्स 2 बार करना पड़ेगा, तो इसे यहीं छोड़ दीजिए। नंबर 2, ये सब मिटाया जाएगा, इसलिए यहाँ नोट कर लें हम आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसे अलग से कंसीडर करना पड़ेगा ना, अब इतना ये मोटा सा क्या लिया जाए, इसको कुछ मान लिया जाए। लेट आई डेस से डिनोट कर दो, आई डेस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, एक्सपोनेंशियल सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। टाइम नहीं लगेगा, 3-4 मिनट लगेगा। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी हैव आई डेस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन cos mx इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, फार्मूले वाला माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट निगेटिव आएगा ना, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड निगेटिव आएगा, तो वो दोनों आपस में फ्यूज हो गए, पॉजिटिव हो गए, चिन्ह उनका फ्यूज हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट में हम क्या लिखें, m साइन एम एक्स, बोलिए ठीक, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड में क्या लिखें, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए, यह साइन ऐसे रहेगा डी एक्स। जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, और ये बाउंडेड फंक्शन है,
इसलिए इसकी लिमिट 0 होगी, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 0 माइनस एम बाई ए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स डी एक्स। यहाँ पे लॉजिक लिख रहा हूँ, सिंस लिमिट x टेंस टू a f of x equal to 0 and g of x is a bounded function implies that limit x tends to a f of x into g of x equals to 0। ये रिजल्ट हम यहाँ पे लगाए। e टू द पावर माइनस ए एक्स की लिमिट इन्फिनिटी पर 0 होगी और ये बाउंडेड फंक्शन है, कॉस थीटा है ना, इट इज बाउंडेड फंक्शन, देयरफॉर इन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट भी 0 होगी। फिर इसे हम बाई पार्ट्स करेंगे, इसको पहला इसको दूसरा मान के, इक्वल टू माइनस एम अपान ए, सावधानी के साथ। फर्स्ट फंक्शन साइन एम एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ई टू द पावर माइनस ए एक्स अपान ए माइनस बी, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट m cos एम एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा e टू द पावर माइनस ए एक्स अपान ए। ये लिखने का सौर देख रहे हो ना, क्योंकि हमको मालूम है इसमें कांस्टेंट रोस्टेंट है, तो प्लस के बाद इंटीग्रल का साइन लगाने से पहले एक स्पेस छोड़ दो ताकि जो कांस्टेंट उसको बाहर लिख दें, नहीं तो एक स्टेप बढ़ेगा ना। यही सिद्धांत यहाँ लागू होगा। e टू द पावर माइनस ए एक्स की लिमिट इन्फिनिटी रखने से यहाँ गड़बड़ हो गया है, एक टर्म छूट गया ना। अपर लिमिट रखने से 0 आएगा और लोअर लिमिट 0 रखने से भी तो कुछ आएगा, तो जरा उस छूट गया, अच्छा हुआ देख लिया अभी। हाँ, तो लोअर लिमिट रखने से पहले निगेटिव लगाते हैं, तो वो निगेटिव इसको पॉजिटिव कर देगा, e टू द पावर 0 1 cos 0 1 1 अपान ए आएगा, तो ये इतना आएगा भैया। इसके बाद फिर इधर भी बढ़ जाएगा, इक्वल्स टू 1 अपान ए माइनस दिस। अब ठीक है ना? बिल्कुल नहीं ठीक है गुरुजी, एक ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा ऐसे, अब जाके ठीक हुआ। बोलिए, आप समझिए कि ये है, ये अब ठीक है, बच गए, दुर्घटना होते होते बच गई। मैथमेटिक्स भी गजब की विद्या है, जरा सी चूकी है तो एक्सीडेंट होना ही होना है। तो ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं आप? आई डेस की। आई डेस इक्वल टू 1 अपान ए माइनस एम अपान ए और ब्रैकेट इन्फिनिटी में तो ये 0 लिमिट देगा, और 0 रखने से साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 होगा, तो ये हो गया 0 प्लस एम अपान ए, और ये क्या चीज़ है, फिर आई आ गया ऐसा, इक्वल्स टू 1 अपान ए माइनस एम स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू आई। इस आई को इधर ले आइए, आई नहीं आई डेस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये 1 है, ये इतना उधर जाएगा, इंटू आई डेस इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई डेस इक्वल टू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो गया, एंड दिस इंप्लाइज दैट आई डेस इक्वल टू ए अपान एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, वी नो दैट करके फार्मूला, लेकिन ये जो इंटीग्रल है जिसका मान हम लोग निकाले हैं, ये याद कम रहता है। दैट इज, किसको आप आई डेस माने थे? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स, शायद इसी को। अब हम तो यहाँ कहीं लिखे नहीं हैं, हाँ यही हमको याद आ रहा है, यही इसी को माने थे, e टू द पावर। हाँ, तो इसका मान आ गया a अपान एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कहाँ किसको छोड़ आए थे आप? इम्प्लाइज दैट डी आई अपान, या देयर फोर लिखिए, देयर फोर
डी आई अपॉन डी एम इक्वल टू, यही था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, बैक गेयर चलिए, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एम, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एम, वी गेट आई इक्वल टू ए इंटीग्रल डी एम अपॉन एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। implies that I equal to a into 1 upon a tan inverse m by a plus c, implies that I equal to tan inverse m upon a plus c। नंबर, अब नंबर देखो हम भूल गए ना कि 2 तक डाले थे कि 3 तक डाले थे, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, नई नंबरिंग शुरू कर देते हैं। इसको हमने R1 नंबर डाल दिया। ये I और M के बीच का संबंध है, देखो डी आई अपॉन डी एम था ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो I और M का रिलेशन अब वहाँ से निकालना है। अगर M बराबर 0 कर दें तो साइन 0 0, ये पूरा इंटीग्रेंड 0 हो जाएगा, और 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है। क्लियरली फ्रॉम 1, ये वही 1 था। I इक्वल टू 0 व्हेन M इक्वल टू 0। इन कंडीशंस को R1 पे अप्लाई करोगे तो C का मान मिल जाएगा, फिर उसको उठा के R1 में रख देंगे। अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू R1, applying these conditions to R1, we get I की जगह 0, tan इनवर्स M की जगह 0 रखो 0 आएगा प्लस C, implies that C equal to 0, putting it in R1, we get I equal to tan इनवर्स M by A। आई किसको माने थे, implies that, वो लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस ए एक्स साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स m बाई ए। ये खुद अपने आप में एक न्यूमेरिकल है ना, ये भी अपना एक अलग न्यूमेरिकल बन सकता है ना। ये इवेल्युएट दिस इंटीग्रल वेयर m इज पैरामीटर। अब इसमें a इक्वल टू 0 पुट कर दो तो अपना वो इंटीग्रल आ जाएगा जिसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। पुटिंग a इक्वल टू 0, we obtain इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 0 माने e टू द पावर 0 माने 1, यही बचेगा। साइन एम एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू पाई बाई 2, ये आ गया। एक इस पे हम नोट लगा रहे हैं, सिंस वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ m। देखो इसके मान में m आया है क्या, नहीं, इसका मतलब m की जगह कुछ भी रहेगा, यही मान आएगा। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी m बराबर 1 ले लिया, साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स आल्सो इक्वल टू पाई बाई 2। इसी इंटीग्रल को बोलते हैं डिरिचलेज इंटीग्रल, DIRICHLLET, टी साइलेंट है, डिरिचलेज इंटीग्रल।
डिरिचलेस इंटीग्रल की वैल्यू है पाई बाई 2 होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। ये था आज का वीडियो। ये क्वेश्चन ऐसे ही हैवी होते हैं, जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा तो और भारी होंगे। कोई बात नहीं, एक वीडियो में एक सम किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। ये काम जारी रहेगा अगले वीडियो में भी।